Om Shanti. Good evening, everyone. Om Shanti Didi. Good to see you all Shanti again. Didi. Om Shanti. Om Shanti. So, shall we start, Rama Ben? I think so today she's there or not. Okay, Bhavna Ben. Please We'll start. start Didi. Yes. Today she won't be there. I think till Wednesday, Monday, Tuesday also she is having classes. Okay. My mother is not here. I've started the recording. You can start. Okay. So, any questions have come? Bhavna Ben? No, Didi, some of them were asking, but if they are there, they would like to ask themselves. कोई पूछना चाह रहे हैं? किसी के क्वेश्चंस हैं हमारे पास सेशन के जो अभी जो है लॉ ऑफ कर्मा का कर्मा फिलोसॉफी? ओके. तो हमारा टॉपिक लास्ट टाइम पे जो था वो झूठ के ऊपर था कि हम किस तरीके के कौन से झूठ बोलते हैं. माइन्यूट झूठ भी है, किसी के हित के लिए हमको लगता है कि हम झूठ बोले ना, किसी के भलाई के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो वो माफी के लायक होता है झूठ. ऐसी हमारी समझ थी, है ना. जैसे हमको ऐसा लगता है तो उसकी अच्छाई के लिए तो हमने झूठ बोला है. जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर वो कैंसर पेशेंट है और हम उसको अगर उसने पूछा है क्या बीमारी है और अगर हम उसको ना बता के उसको बहाने दे तो झूठ में ही गिना जाता है ना. तो उसकी भलाई के लिए झूठ बोला है मगर झूठ तो झूठ ही होता है ना, तो उसकी भी सजा मिलती जरूर है. जैसे बोले ना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किए हुए कर्म हमको भुगतने ही होते हैं, जाने अनजाने किए हुए. तो वैसा ही इंटेंशनली झूठ बोल रहे हो या अनइंटेंशनली बोल रहे हो या किसी के भलाई के लिए बोल रहे हो तो झूठ ही होता है. ये बाबा भी मुरली में बहुत बार कहता है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम भलाई के लिए बोल रहे हैं, मगर आगे कुदरत को, वक्त को और लॉ ऑफ कर्मा इनको ही पता है कि वो अच्छाई के लिए था या उसके हितकारी के लिए था या दुख के लिए था. ये हमें पता नहीं है ना. तो आज का स्लोगन भी ऐसा ही है. अगर आप देखो मुरली में आज का स्लोगन था साक्षी दृष्टा होना, है ना. तो ही तुम क्या कर सकते हो. देवांग भाई है क्या? नहीं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि उन्होंने आज स्लोगन के बारे में पूछा था कि क्या है स्लोगन, कि साक्षीपन की स्थिति में ऐसे कुछ है स्लोगन. अगर कोई किसी के पास हो तो पढ़ सकता है, क्योंकि वो भी इसी में होता है, झूठ में ही गिना जाएगा अगर वो स्थिति में हम नहीं रहेंगे तो. एज ए साक्षीपन यानी एज ए थर्ड व्यूअर. ठीक है, हम थर्ड व्यूअर रहते हैं तो थर्ड व्यूअर के सामने सभी लोग समान होते हैं, है ना. आंखों पे पट्टी बंधी हुई रहती है और बस उसको ये पूछा जाता है कि ये हाँ है या ना है, और वो सिर्फ जवाब देता है. उसमें उसको बोलते हैं साक्षीपन की स्थिति. दीदी स्लोगन पढ़े. हाँ जी. साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है. हाँ, इसी में देखो आपको मिल गया आंसर, है ना. निर्णय करने का तख्त है जब भी हम साक्षीपन की स्थिति में रहते हैं, है ना. यानी कि हम अगर अपने आप को कोई भी रिलेशन के बंधन में लेकर आ गए या इस बॉडी की कनेक्टेड अगर हम देखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा निर्णय गलत होता है. जैसे उस दिन वो बहन ने शेयर किया कि उनके फादर इन लॉ को ही कैंसर है और वो उनको बता नहीं रहे हैं. वो क्यों? क्योंकि उन्होंने रिलेशन के थ्रू उस बीमारी को देखा है, उस आत्मा को देखा है, और यही वजह बन गया कि वो उनको वो बीमारी बता नहीं पा रहे हैं. अगर समझो कोई तीसरी व्यक्ति होती और इनके ऊपर अगर जिम्मेदारी होती कि उस आत्मा को बताना है कि उसको ये बीमारी है, तो क्या वो इतना हिचकिचाते या इतना सोचते?
नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक एज ए तीसरी व्यक्ति वो कर्तव्य निभा रही है ना। तो निर्णय करने के लिए इजी हो जाता है। तो बाबा भी हमें हर समय एज ए साक्षीपन की स्थिति में रहने को बोलता है। कभी भी तुम जिस स्थिति में भी बैठते हो, साक्षी मतलब तुम किसी से भी रिलेटेड नहीं हो, तभी तुम उसका निर्णय या उसका अपना ओपिनियन, सजेशन, एडवाइस जो भी है वो सही ढंग से दे पाओगे। ठीक है? तो झूठ के बारे में क्लियर है कि हमें किसी भलाई के लिए भी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि वो भी हमें कहीं ना कहीं कर्म में बांधता ही है। उसका असर क्या होता है? ये असर इसके ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं कभी हम, जैसे एक बार मुझे लगता है भावना बहन या किसने मैंने इसे शेयर किया था कि कभी कोई न्यूज होती है, ऐसे किसी की सुनते हैं हम न्यूज को, और न्यूज सुनते वक्त ऐसी कभी कभी उनकी जो दर्द की कहानी या कुछ होता है, या वो जिस पेन से गुजर रहे होते हैं, वो पेन कभी कभी हमें भी फील होता है, उसका दर्द की महसूसता हमें होती है। ये मतलब कि वो कितना दुखी है, उसकी फीलिंग, उसका जो सेंटिमेंट है वो हमें महसूस होता है। तो ये भी एक तरह से क्या होता है, कर्म का साथ देना। जैसे उस वक्त उसके उस कर्मों में अगर हमने साथ दिया रहता है, तो जब भोगने के वक्त भी हमें उसकी आंच लगती है। आंच लगना यानी उसके दर्द की महसूसता करना। उस दर्द में हमें भी शागिर्द हो जाते हैं, हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये होता है लॉ कर्मा का लेन देन। ऐसे ही बहुत बार हम अनजाने में भी बहुत से कर्मों में साथ दे देते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि ये इंसान बुरी नीयत से कर्म कर रहा है ना। कभी वो बदले की भावना से किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, और उसमें वो अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स या किसी का साथ मांगता है, और हम उसमें उसको साथ देते हैं, अनजाने में ही दे रहे हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक हिस्सा ही हमें स्टोरी का बताया रहता है। और उस हिस्से को सुना के वो हमसे सपोर्ट मांग रहा रहता है, और हम क्या करते हैं, बस एक तरफा हिस्सा सुन के उसको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी हम बंध जाते हैं। बहुत बार कौन से रिलेशन में ऐसा होता है, माँ और बेटी के। बेटी जब ससुराल की कुछ कंप्लेंट लेकर माँ के पास आती है, और अपने ससुराल के बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा बताती है कि मेरे इन्होंने ऐसे किया, या मेरी सास ने, या मेरे ननद ने, मेरे देवर ने, मेरी देरानी, जो भी कोई रिश्ता हो उसके बारे में आके वो बताएगी, अपने बारे में बोलेगी मैंने तो ऐसा ऐसा किया, मैंने अच्छा ही किया था, मैंने ऐसे ही किया इस वक्त में, मगर उन्होंने मेरे साथ में ऐसा बिहेव किया। जब वो ऐसा बोलती है, फिर माँ का रोल क्या होता है? माँ भी अपनी बेटी की ही साइड लेती है। उसको ही फिर उसके उस कर्म में साथ भी देती है, कहीं ना कहीं गलत कर्म में साथ दे देती है, गलत बोल में साथ दे देती है, या गलत थॉट्स मनसा से कहीं ना कहीं उसके उस परिवार को कोसती भी है ना। तो ये हो गया कर्म बनाना। तो ऐसे गलत कर्मों में भी जब हम साथ दे देते हैं बगैर जाने सच्चाई क्या है, तो भी हम उस कर्म में बन जाते हैं, मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, या भावना में। आपने कहा कि वो उनके फादर इन लॉ को उन्होंने नहीं बताया, तो जैसे उस दिन बात हुई थी तो वो झूठ नहीं था, उन्होंने सच को छुपाया। सच को छुपाया था। तो सच को छुपाया नहीं है, एक्चुअली उनके फादर इन लॉ ने उनको कभी पूछा ही नहीं, ना ही उनके मदर इन लॉ ने उनको कभी पूछा। तो पूछा ही नहीं तो बताने का सवाल ही नहीं आता। अभी जैसे हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, दुनिया हमें पूछने नहीं आती है ना।
अगर समझो घर में कोई विपदा आ गई है, कोई संकट आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई है, तो हम फैमिली मेंबर्स अगर फेस कर रहे हैं उसको, तो जरूरी नहीं है कि हमको पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटना कि देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसको ये नहीं बोलेंगे कि हम सच को छुपा रहे हैं, है ना। इसको हम अपने आप में फेस कर रहे हैं। अगर समझो दुनिया कोई पूछ रही है, नेबर्स आके पूछ रहे हैं, दुनिया पूछती है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ऐसे क्या हो रहा है ये सब, और फिर उस वक्त अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो फिर वो झूठ कहा जाता है। या फिर सामने वाले को अगर आपको नहीं बताना है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे घर में चल रहा है वो हमारे तक ही रहना है, आपके साथ में उसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ में वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज जाके बतानी है, आप उनको ये बता सकते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरत नहीं है, मगर प्यार तरीके से ना, वेरी पोलाइटली, हार्श वर्ड से नहीं, मगर बहुत पोलाइट वे से आप उनको बता सकते हैं। ठीक है दीदी, यहाँ जैसे ये स्लोगन का आपने समझाया ना, वो साक्षी दृष्टा की सीट पर नहीं थे, उन्होंने देह के संबंध से देखकर उनको नहीं बताना ठीक समझा, तो ये साक्षी दृष्टा वाला डिसीजन तो नहीं हुआ? नहीं हुआ ना साक्षीपन की दृष्टि में, मगर वो तब होता है निर्णय लेने का कि जब उनके सास ससुर ने अगर उनको पूछा रहता तो उस वक्त उनको निर्णय करने का रहता कि मैं बताऊं या ना बताऊं, है ना। मगर उन्होंने पूछा ही नहीं तो इन्होंने बताया ही नहीं, वहां पे फुल स्टॉप आ जाता है। मगर उन्होंने पूछा रहता फिर इनको बताना पड़ता, और तब वहां पे अगर साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर निर्णय नहीं लेते और सच नहीं बताते, फिर वो झूठ में ही गिना जाता। ओके दी। या अच्छा, अभी जैसे मैं और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ, झूठ में जाने अनजाने में भी हम किस तरह से साथ देते हैं और उसके परिणाम भी किस तरह से हमको भुगतने होते हैं। हाँ जी, मैं भी बात कही ना कि आपके कौन बोल रहा है? 1 मिनट, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ जी दीदी। हाँ थोड़ा और आवाज बढ़ाइए आप अपना। हाँ जी दीदी, मैं ये हाँ पूछ रही हूँ या कि अगर जैसे कोई आपके घर में कोई चीज हो रही है और आप बताना नहीं चाहते, तो अगर कोई कहता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सब ठीक है, तो ये तो झूठ ना हुआ ना? तो ठीक है, ऐसा बोलना ही नहीं है ना। अभी अच्छा। जैसे समझो मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, इस झगड़े की आवाज नेबर के घर तक जा रही है। शाम को जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, तुरंत मेरी नेबर ने मुझे पूछा, दोपहर में बहुत आपके आवाज घर से आवाजें आ रही थी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? और ऐसे वक्त में अगर मैं ये बोलूं कि हाँ सब ठीक है, तो झूठ हो जाएगा। मैं बोला हाँ घर है, बर्तन को बर्तन तो लगते ही हैं, बस आपसी मामला है, सलट जाएगा। अगर ऐसे बोलूं तो ना मैंने झूठ बोला है और ना ही मुझे वो जो घर में मेरी बातें हुई है वो उसको बताने की जरूरत है ना। और ये हर घर में होता है, ये एक्सेप्टेड है। हाँ तो जी, घर है वहां पे तो होने ही है ये सब चीजें। थैंक यू दीदी। या ठीक है, तो इस तरीके से हम झूठ ना बोल के भी अपनी बातों को अपने तक रख सकते हैं ताकि तीसरे की इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर टाइम बिंग के लिए हम दोनों के बीच में मतभेद हो, हम उस वक्त तो झगड़ लेते हैं, पर बाद में वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। मगर इसमें अगर हम तीसरे व्यक्ति को उस वक्त में इन्वॉल्वमेंट कराते हैं तो क्या हो जाता है, उस तीसरे व्यक्ति में हमेशा के लिए उसके दिमाग में ये बात फिट रहेगी कि ये इंसान ऐसा है और ये इंसान वैसा है ना। हम दोनों में तो सुलझ जाएगी, आगे चल के अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी और हम वापिस के साथ में मिलके अपना कार्य में भी लग जाएंगे। मैं जिस तीसरे व्यक्ति ने शेयर किया है जिसके साथ में, उसके मन में ये सारी बातें वैसी ही रहेंगी। तो इसके लिए जब जरूरत ना हो वो चीजें बताने की, तो नहीं है तो नहीं है, उनको क्लियरली बता देना है।
कि ये हम दोनों के बीच की बातें हैं, बस वक्त के हिसाब से कुछ अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आगे चल के क्लियर हो जाएगी, इतना बोल के उनको वहीं पे फुल स्टॉप लगा देना है। बहुत बार हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ऐसी चीजें हो जाती हैं और घर के मेंबर्स और भी जो होते हैं सुनते हैं, तो वो आके पूछते हैं कि क्या हो गया तुम दोनों के बीच में, है ना। तब ऐसे वक्त में हमको जरूरी नहीं है हम हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े हुए हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करने की, क्योंकि ये जग जाहिर है, जहाँ है मतभेद है, जहाँ अपनी बुद्धि मैच नहीं होती है, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एंड वर्ल्ड वाइड ये हर जगह पे एक्सेप्टेड है ना। मगर जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे इसमें कोई तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करे, तो उनको बताना है कि हुआ है, जब बुद्धि मैच नहीं हो रही है तो हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको हर आर्ग्यूमेंट में हम इन्वॉल्व करें। हम आपस में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट भी रखते हैं। और आगे चल के हमें किसी और के फेस करना है तो आंखें चुराने की कोशिश ना हो, है ना। अगर समझो मैं अगर गलत हूँ, आगे चल के मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में वो सुलह तो हो गई, ठीक है, मैं यही बात अगर मेरे हस्बैंड ने या मैंने तीसरे व्यक्ति को भी बताई है और आगे चल के मुझे ये पता चला कि मैं रॉन्ग साइड में थी, तो अभी उस तीसरे व्यक्ति के साथ में मुझे आंख मिलाने में तो शर्म आएगी ना। तो ऐसी स्थितियां ना हो, इसके लिए बहुत बार हमें काफी सारी चीजें एक दूसरे के बीच में ही रखनी होती है, मगर ये सबके सामने एक्सेप्ट करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। इसमें झूठ का सहारा नहीं लेना है कि नहीं नहीं हमारे बीच में झगड़े नहीं हुए, हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे, हुए हैं तो हुए हैं, नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने में, मगर इन्वॉल्व करने में जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं आगे चल के, अगर समझो हमने झूठ बोल दिया तो बहुत बार इन झूठ के भी रिजल्ट बहुत भयानक होते हैं, कभी कभी बहुत ही ज्यादा, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ये झूठ का रिजल्ट इस तरीके का बाहर निकला है। क्योंकि कभी आपने वो गेम देखा है चाइनीज विस्पर का, हम एक बात अगर किसी के कान में बोलते हैं तो वो फैलते 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 कुछ और ही उसका मीनिंग निकल के कहीं और वो चले जाता है, कुछ और ही मोड़ ले लेता है। जब वो विराट रूप रह के वापिस से हमारे साथ ही जुड़ कर आता है, तब पता चलता है कि एक झूठ का कितना बड़ा विराट रूप दिख रहा है। इस तरीके से हमारे साथ बहुत बार चीजें हो जाती है, मगर हमें ये पता नहीं रहता है कि ये जो छोटा सा झूठ हमने बोला था या छोटे से झूठ का हमने सहारा जो लिया था, उसका परिणाम ये निकल रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हमें कभी भी झूठ का अंश मात्र भी सहारा नहीं लेना है। कोई भी परिस्थिति में, कैसी भी हालात हो, झूठ का सहारा नहीं लेना है। गलतियों को एक्सेप्ट करो, चीजों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये चीजें होती है, हर घर घर की कहानी है ये, किसी के घर में कोई नया चीज नहीं होता है, हर एक के घर में है। बर्तन है तो बर्तन को बर्तन लगनी ही है और ये सारी चीजें होनी ही है। ठीक है, ये सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है। हम वर्ल्ड कॉन्शियस हो जाते हैं, हमको लगता है सिर्फ हमारे ही घर में ऐसा हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं होता, तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या देखेगी, इस दुनिया के पीछे लग के हम अपने कर्मों को बहुत बार बुरा बना लेते हैं और हमें क्या लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, मगर जब रिजल्ट आता है उसका तब हम रोते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये उस झूठ का ये परिणाम निकला है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे नेबर्स या जान पहचान वाले हमें हमारे बच्चों के बारे में या अपने रिलेटिव्स के बारे में आकर बताते हैं कि अरे आज तो हम मूवी देखने गए
मैंने तुम्हारे बेटे को भी वहां पर देखा या तुम्हारी बेटी को भी वहां पर देखा। वो तो क्या कर रहे हैं, इधर तुम्हें हेल्प कर रहे हैं क्योंकि तुमने पता नहीं है कि उस डायरेक्शन में भी हमको देखना है। शायद तुम्हारी मतलब वो देखने का तरीका या उनको संस्कार देने का तरीका या कुछ भी हो, जो भी है, अगर परफेक्ट या एक्यूरेट ना गया हो तो कहीं ना कहीं अगर वो उस तरीके से आपका ध्यान आपके खिंचवा रहे हैं, कोई नेबर्स हो या रिलेटिव्स हो, तो ऐसे टाइम पे आप तुरंत क्या बोलोगे उनको, नहीं नहीं वो तो मुझे पता है, मुझे बता के गई है, वो उसके फ्रेंड के साथ गई है वो मूवी देखने। इस तरीके से आप बात उस वक्त उनके साथ में बोल के टाल देते हो, है ना। और आगे जब आपकी बेटी आएगी या बेटा आएगा तो बाद में उनसे सवाल जवाब करोगे, और वो भी किस तरीके से करोगे, शक की नजर से। हाँ, उसके ऊपर डाउटली आप पूछना शुरू करोगे। पहले तो ये पूछोगे आज कहाँ गए थे, इस वक्त में तुम किधर थे, क्या कर रहे थे। ये जज करने की कोशिश करोगे कि वो सच बोले या झूठ बोले, क्या बोल रहे हैं। फिर अगर उसे सच बात बता दी तो फिर तुम्हारे मन को शांति। फिर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा तैयार होता है, बगैर बताए क्यों गए। तीसरा क्वेश्चन तैयार है, उसके साथ क्यों गए। चौथा क्वेश्चन तैयार है। ऐसे क्वेश्चन की लाइन लगी रहती, जितने वो आंसर देते जाएंगे उतनी लाइन अपनी लगी रहती है। अभी यहाँ पर आपने इसके साथ में तो पूछताछ कर ली सब, ये तो आपका कर्तव्य भी है ये पूछना। अगर नहीं मालूम पड़ा, आपको तीसरे व्यक्ति से मालूम पड़ रहा है, तो ये मन ही मन में चुपचाप रखने के बजाय अगर तुम पूछ रहे हो अपने बच्चे को तो एक भरोसे के साथ पूछो कि सामने वाले को आप हर्ट नहीं कर रहे हो, बस आप इंक्वायरी कर रहे हो। आप उसके ऊपर तोहमतें मत लगाओ कि तू मुझे नहीं बता के गया, मुझे तो पड़ोसियों से पता चल रहा है या इससे पता चल रहा है। कंप्लेनिंग भाव मत रखो, है ना। कभी भी कंप्लेनिंग भाव मत रखो, ब्लेमिंग भाव मत रखो। उसको बहुत प्यार से और भरोसे से अपने रिलेशन को मजबूत करके उसको पूछना है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे वो आपको बताने की हिम्मत रखे। उसने अगर आपने बता दिया मेरे को पड़ोसी से पता चला है, नेक्स्ट टाइम पे वो क्या करेगा, उससे भी बचकर रहकर चुपचाप की चोरी चोरी कुछ और भी चीजें करने की कोशिश करेगा। तो उसका भरोसा जीतने की कोशिश करना है, ताकि वो भी झूठ का सहारा न ले। क्योंकि अगर वो झूठ बोले तो कहीं ना कहीं हम उसकी अगर वजह बन रहे हैं, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारे इसकी वजह से अगर सामने वाले को कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है और वो झूठ का सहारा ले रहा है, वजह अगर हम हैं तो उस कर्म में भी हम बंध रहे हैं। इसको बोलते हैं अनजाने में झूठ को ये देना, तूल देना। कभी सोचा है हमने ऐसा सब होता है, मगर ये बहुत गुह्य है लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। कि अगर हम सामने वाले को भी समझ कर ना ले, उसको भी अगर डाउट में रखे या ब्लेम या उनकी उन परिस्थितियों को समझ के ना ले, ऐसी अगर हम अपने आप का अगर फ्रेम करें और सामने वाले को झूठ बोलने पर मजबूर करें, तो उस झूठ में भी हम कहीं ना कहीं कर्म में बंध रहे हैं। उसको अगर हर तरीके से हम अपनी तरफ से सहूलियत दे देते हैं, सब उसको कंफर्ट जोन देते हैं, फिर भी उसके झूठ बोलने के संस्कारों की वजह से अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप उसमें बनते नहीं हो, क्योंकि आपने उसको काफी मौके दिए हैं सच बोलने के, है ना। फिर आगे उसके कर्म, ठीक है। दूसरा, आपने यहाँ पे अपने नेबर्स को तो बोल दिया क्या, हाँ मुझे बता कर गया, तो यहाँ पे भी एक तरह से झूठ हो गया। ठीक है, नेबर ने आके आपको इन्फॉर्म किया, उसने इन्फॉर्म किया हो या आपके ना कुछ भी हो, वो उसकी भावनाएं उसके पास, उसके इंटेंशन उसके पास, मगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप सिर्फ नॉट कर सकते हो, अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बस आपको ना सफाई देने की जरूरत है ना कुछ बोलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बोलने में कि आपने इन्फॉर्मेशन दिया उसके लिए भी धन्यवाद हो जाता है।
आपने बताया उसके लिए भी धन्यवाद हो जाता है। ठीक है, मुझे पता है आपने बताया, फिर भी उसके लिए भी धन्यवाद हो जाता है। तो यहाँ पे भी कहीं पे भी हमें झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके का हमें बहुत माइन्यूटली हमारे बोल पे, हमारी सोच पे, हमारी कर्मना पे ध्यान देना होता है। ये वेरी कॉमनली हमारे साथ, फैमिली वालों के साथ में, इन सब में, सोशल लाइफ में, समाज में रहते हुए ये सारी चीजें हर एक के साथ में होती है, वेरी कॉमनली होती है ना। बोलेंगे हमारे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है तो भाई बहन है, हाँ, हस्बैंड है, हस्बैंड की बहन भाई है, सभी लोग कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई रिलेशन से हमेशा जुड़े ही रहते हैं। हम दुनिया में कहीं पे भी अकेले नहीं रहते। हमारा कोई भी किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर उन्हीं रिलेशंस के साथ में हम कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेते हैं, और वो हमने नहीं लेना है। ठीक है, कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें होती है जो हमें ध्यान देना है कि कहाँ पर हमें रिस्पेक्टफुली अपनी बातें अपने तक रखनी है, दुनिया को नहीं बतानी है, किसी और से शेयर नहीं करनी है। अपने जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बातें जो होती है, इवन बच्चों तक अगर शेयर नहीं करनी है, तो उनसे भी झूठ बोले बगैर किस तरह से उनको भी हम शांत कर सकते हैं उनकी बातों के लिए, वो भी हमें कला आनी चाहिए। इसको बोलते हैं कला। ठीक है, एक तरह की क्वालिटी है ये। तो इस तरह से हमें अपने रिलेशन को झूठ का बेस न बनाते हुए रिलेशन मेंटेन करने हैं, और इस लाइफ में सच्चाई का रास्ता अपनाना है, सत्य का रास्ता, ताकि हम फिर से सत्यता की मुहूर्त बन पाए और बाबा के पास जाके गर्व से बैठ पाए। अपने आप हम बाबा से आंखें मिलाकर देख पाए कि बाबा देख, मैं तेरे रास्ते चल रहा हूँ। परसों की बाबा मिलन में ही बाबा ने कमिटमेंट ली है सबसे, है ना, दृढ़ संकल्प लो बोला है बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थ का। तो उस दिन याद भी आया होगा, बाबा ने सबसे हाथ भी ऊपर उठवाया, सभी को बोला कि हाथ उठाओ, और फिर ये भी बोला अच्छा बहुत माहिर है हाथ उठाने में। तो सभी को याद, मेरे को तो उसी दिन तभी मेरे को याद आ रहा था कि पहले दिन भी बाबा ने हमारे स्टेशन में यही बातें सारी की थी। तो मुझे बहुत उस वक्त भी बाबा का रियली एक बहुत ही अच्छा अनुभव लग रहा था, किस तरीके से बाबा हमें फिर से वो चीजें ड्वेल कराता है, बार बार हमारे से प्रैक्टिस कराता है, याद दिलाता है उन चीजों की। तो दृढ़ संकल्प किया हुआ है, बाबा ने ये भी मुरली में पूछा था। तो ऐसे ही यहाँ पे अभी हमें एक एक चीज का दृढ़ संकल्प लेना है कि आज से झूठ बोलना बंद, कोई भी परिस्थिति में। जब हम, इस सबसे बेसिक है ये चीज, है ना, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारा डे स्टार्ट ही होता है इन सब चीजों से। और अगर हमने सबसे पहले झूठ बोलना ही बंद कर दिया है, समझो, तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइन में आनी शुरू होती हैं। पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो अगर समझो जिस दिन हम पंक्चुअल नहीं है और हमको अगर किसी ने पूछ लिया तुम वहां पे वक्त पे पहुंच गए थे, और उस वक्त अगर तुम बोलो नहीं मैं नहीं पहुंचा, सच बोला है, तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम पे वो बात याद आएगी कि अरे हमेशा तो मैं बोलती हूँ रहती हूँ कि मैं पंक्चुअल हूँ, और उस वक्त मैं नहीं पहुंचा था, तो मुझे अभी पंक्चुअल रहना है। सिंसियरली अगर तुम कुछ काम करते हो और एक आध काम अगर तुम्हारे से सिंसियरली वो नहीं हुआ है, ठीक है, तुमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, आया गया कर दिया है उस वक्त, और किसी ने पूछ लिया और तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया, तुमने सच्ची में बोल दिया कि नहीं मैंने ये नहीं किया है, मेरे से रह गया है क्योंकि वर्कलोड ज्यादा, या जो भी रीजन है, सच में बता दो, तो नेक्स्ट टाइम पे तुम्हें यही सत्य का साथ मिलेगा, उस सिंसियरिटी को वापस से अपनी जगह पे रखने के लिए, है ना। बाकी के जो हमारी वैल्यूज हैं उनको रास्ते पे लेकर आने के लिए
सबसे एक दूसरे से ये सारे सब कुछ जुड़े हुए हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें जो करना है वो है झूठ बोलना बंद, उसका सहारा लेना टोटली बंद। हम कभी उस वक्त सोचते कि अरे वो टाइम निकालने के लिए हमने बोल दिया, है ना। जैसे हम जोकिंगली बहुत बार बोल देते हैं मस्ती में, किसी को सरप्राइज देने के लिए या किसी के लिए, आगे चल के विद इन 5 मिनट्स, विद इन 1 डे अगर तुम जाके उनको वापस से सच बात बता दो कि उस वक्त हम गेम खेल रहे थे, इसके लिए मैंने चुप रही थी या झूठ बोला था एक गेम के लिए, मगर सच मुझे पहले से पता था। अगर ये भी बोल देते हो तो तुम उस कर्म से छूट जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बार सरप्राइजेस किसी के लिए बनाते हैं, बर्थडे सरप्राइज हो ये हो, तो बहुत बार जिस व्यक्ति के लिए सरप्राइज रखना होता है उसके सामने बहुत बार हमें उसको छुपाने के लिए मरमरिंग साउंड में या इसको इधर उधर जाने का, तो उसके डाउट, उसको ये संकल्प बहुत बार ऐसे वक्त में चलते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसा सब। इस तरीके के फिर कभी आके पूछ भी ले, मगर ऐसे वक्त में हम न सच बोल पाते हैं न छुपा पाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। क्योंकि अगर बोल देंगे तो इतना सब मेहनत कर रहे हैं उसको सरप्राइज देने का, वो खत्म हो जाएगा। उसको जो खुशियां सबको मिलने वाली है वो सब खत्म हो जाएगी। तो जब वो सच वो पूछ रहे हैं तुम्हें और उन्हें पता है कि इसको, इस व्यक्ति को अगर पूछेंगे तो ये तो झूठ बोलेगी नहीं, जो है वो सच आके बोल ही देगी। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करना है, किसी को आइडिया है कैसे ऐसे मौके आए हो उनके पास भी और उन्होंने किस तरह से हैंडल किए हो ऐसे सिचुएशन? क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो जाता है और मेरे को तो पहले ही बाबा ने बोला है कि कोई भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। अब बर्थडे पार्टी सरप्राइज ऑर्गेनाइज करने का तो मेरे को बहुत शौक है कि हर एक को सरप्राइज देना करके, वो मुझे ही बहुत शौक है। तो बाकी के सब भी मुझे इन्वॉल्व करते हैं उनके सरप्राइज पार्टीज में। और ऐसे टाइम पे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति मुझे ही आके पूछता है कि ये लोग सब ऐसे क्या कर रहे हैं, सब ऐसे चुपचाप इधर उधर भाग जाते हैं, मैं आया कि मैं आई क्या, ये लोग बोलना बंद कर देते हैं, इस तरीके का। तो आप बताओ क्या हो रहा है? तो ऐसे टाइम पे ना मैं सच बोल पा रही हूँ न सच को छुपा पा रही हूँ, ऐसी भी स्थिति आती है। तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ उनको कि थोड़ी देर में आप खुद जान जाओगे। एक सब कुछ क्या हो रहा है वो थोड़ी देर में आप खुद जान जाओगे। अभी आपको जानने का ये वक्त नहीं आया है। बहुत होशियारी से झूठ ना बोलते हुए हमको जवाब देना है। वक्त आने पे तुम्हें भी पता चलना है, बस थोड़ी देर में जान जाओगे। तो सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है कि ये ना झूठ बोलना चाहती है ना सच बोल सकती है, वो भी फिर जिद नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से युक्ति से उन सिचुएशंस को हैंडल करना है। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? ये तो जितने जितने मेरे दिमाग में और मैंने जो अनुभव किए हैं मैंने शेयर किए कि कहाँ कहाँ पे झूठ बोलने पे हम मजबूर हो जाते हैं और किस तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल करके हमको सच बातों का सहारा लेकर ही आगे चलना है। और किसी के है ऐसे कुछ, उनके ऐसे सिचुएशंस आई है और ऐसे सिचुएशन में क्या करना है समझ में ना आ रहा हो? अरे वाह, आज किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, सब लोग है ना? सुनाई दे रहा है मेरी बात? हाँ दीदी है हम सब लोग हैं। रजनी बोल हाँ जी रजनी बहन, क्योंकि आज सभी के वीडियोस ऑफ है ना, नहीं तो वो एक का भी वीडियो ऑन रहता है वो हिल रही है, समझ में आता है कि सब लोग सुन रहे हैं। कभी आज पे लाइट चले भी जाए तो मुझे पता ही नहीं चले, मेरे को लगेगा मैं बस अकेली ही चलती ही जा रही है मेरी गाड़ी। ठीक है, किसी के नहीं है अभी झूठ के ऊपर और किसी को कुछ पूछना? ओम शांति दीदी। ओम शांति हाँ, प्रार्थना बहन। हाँ जैसे कि कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और 2 लोग हैं उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है,
तो दूसरा हमेशा पूछता रहता है उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। तो डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं ना कि इनके लिए शॉकिंग हो जाएगा तो इन्हें ना बताएं। उस समय इस बात को कैसे हैंडल करना पड़ेगा? यस, उसको यही बोलना है कि बस अभी न्यूज आ रही है, हमें अभी पता चलने वाला है, डॉक्टर्स आके बता ही रहे हैं ना, इस तरीके से। क्योंकि अभी तक वो प्रोसेस में है, वो जो भी कुछ न्यूज है वो सभी कुछ प्रोसेस में है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगा है, कॉमा कॉमा लगे हुए हैं उन सिचुएशंस पे, है ना। तो ऐसे टाइम पे हमको कॉमा में ही बातें करनी है। नहीं, जैसे हमें पता है दीदी कि अब दूसरे आदमी की डेथ हो गई है। डेथ हो गई है, मगर वो हाँ। एक्सीडेंट का जो माहौल है अभी तक वैसा ही चल रहा है ना, कि वो डिस्चार्ज नहीं हुए हैं हॉस्पिटल से, अभी तो उस जिसकी डेथ हुई है उसका अंतिम क्रियाक्रम नहीं हुआ है, अभी तो वो बॉडी भी हमारे हाथ में नहीं आई है, तो अभी तक वो प्रोसेस में चल रहा है वो सिचुएशन, है ना। तो वहाँ पे उसके बाद हाँ, उसके बाद में जब भी वो सिचुएशन या वो जो दूसरी व्यक्ति है वो संभल गई है अपने हेल्थ के हिसाब से, और अगर वो पूछ रही है तो तुम बताओ, नहीं तो फिर तब तक आप उस व्यक्ति के सामने जाओ ही नहीं, है ना। या फिर उसको बोलो ठीक है हम अभी बताते हैं, पूछ कर आके बताते हैं, वक्त मिल जाता है तुम्हें उसको बताने के लिए। ठीक है। तो दीदी ऐसा पूछे कि अभी मुझे भी ठीक से पता नहीं है या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना ठीक से कि उसने शरीर छोड़ दिया है, उसकी मौत हो चुकी है, ये तो ठीक से पता है ना। मगर वो वक्त सही नहीं है उसको बताने का, इसके लिए उसको थोड़ा कॉमा कॉमा में हमें न्यूज देते रहना है, फुल स्टॉप कहीं पे भी नहीं डालना है ना। इसके लिए बोलते हैं ना कॉमा वाला, बाबा बोलते हैं ना कॉमा मत लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। कहने का भाव है फुल स्टॉप लगाए मतलब वो खत्म हो गया सिचुएशन, मगर ये सिचुएशन खत्म नहीं हो रही है, ये चल रही है अभी तक। ऐसी परिस्थितियों में हमें कॉमा डालकर ही चलना है। थोड़े वक्त में बताते हैं, अभी बता देंगे, इस तरीके से उसको थोड़ा दिलासा देते रहना है सिचुएशन को, जब तक कोई स्टेबल ना हो जाए। तो उसमें तो yes, काफी दिन भी लग जाते हैं। हाँ, जब तक कि डॉक्टर ना बोले, क्योंकि डॉक्टर को ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि उसके लिए फर्स्ट ही वो ट्रॉमा में गया हुआ है एक्सीडेंट के उस सिचुएशन से, फिर वो वापस अपने जो भी है उसके जिसकी डेथ हुई है, वो कितने नजदीकी है, उसका हस्बैंड है, बच्चा है, जो भी कोई है, वो पता नहीं कि वो उसको भी झेल पाए या नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो डिप्रेशन के ट्रॉमा में या कोई और ट्रॉमा में चले जाए। तो उस सिचुएशन को बचाने के लिए हमें कॉमा में बात करनी है, कॉमा में यानी फुल स्टॉप नहीं लगाना है बता के, वो सिचुएशन चल रही है, खत्म नहीं हुई है। जो ये बोलते हैं ना क्या बोलेंगे हम, जैसे शादी ब्याह होते तो हम कैसे बोलते हैं, 3-4 दिन के हमारे वो शादी ब्याह का प्रोग्राम चलते ही रहता है, खत्म नहीं हुआ रहता है। दिवाली बोले तो 5 दिन तक वो दिवाली चलती ही रहती है, खत्म नहीं हुई रहती है ना। तो ऐसा ही ये एक्सीडेंट का केस जो है वो खत्म नहीं हुआ है जब तक कि वो इंसान को डिस्चार्ज लेने लायक ना बने या उस स्थिति को बताने लायक ना बने, तो तब तक हमें कॉमा डालते ही रहना है कि अभी बताएंगे, ठीक है, डॉक्टर ही खुद आकर बता देगा तुम्हें, और वो जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक तेरे को धीरज रखना पड़ेगा ना, इस तरीके के। क्योंकि ये मेडिकल टर्म्स हमें समझ में नहीं आते हैं, वो हमें मिलने नहीं है दे रहे, क्योंकि वैसे भी बॉडी जो है मॉर्चरी इसमें रखा रहता है, हम तो मिल ही नहीं सकते उसको, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं उस पेशेंट को हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। तो जब तक डॉक्टर आके बताएंगे तभी हमें हम आपको बता सकते हैं। इस तरीके का हम उसको कॉमा डाल के उसको थोड़ा दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। या और ऐसे